सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन को महाभारत का मुख्य खलनायक के रूप में जाना जाता है। राजलालसा और अपने अहंकार के कारण दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध करवाया, परंतु इससे हटकर भी कुछ विचित्र बातें हैं दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन से जुड़ी ऐसी अनसुनी बात जिसे शायद आप पहले नहीं जानते होंगे, दुर्योधन के विवाह के बारे में। दुर्योधन का विवाह भानुमति से हुआ था, पर यह कोई सामान्य विवाह नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसे आम आदमी सही नहीं ठहराता, लेकिन दुर्योधन इसे हमेशा से सही ठहराता आया है। भानुमति कंबोज राज्य की राजकुमारी थी और उनके पिता का नाम चंद्रवर्मा था। जब भानुमति विवाह की योग्य हुई तो चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर के थ्रू करवाना चाहा। देश विदेश से राजाओं को आमंत्रित किया गया। उस स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण भी पहुंचे। भानुमति को स्वयंवर के लिए राज्यसभा में बुलाया गया। राज्यसभा में भानुमति वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ पंक्ति में बैठे राजाओं के सामने से गुजरती हुई दुर्योधन के पास पहुंची। कुछ समय के लिए वहां रुकी और उसके बाद आगे बढ़ गई। दुर्योधन को यह बात सहन नहीं हुई। दुर्योधन तुरंत उसके पीछे गया और जबरदस्ती वरमाला लेकर अपने गले में पहना ली। दुर्योधन की इस हरकत को देखकर भानुमति के पिता चंद्रवर्मा और बाकी राजाओं को बहुत गुस्सा आया, लेकिन दुर्योधन किससे डरने वाला था। दुर्योधन ने तुरंत अपने मित्र कर्ण को बुलाकर सभी राजाओं को युद्ध की चुनौती दी और फिर कर्ण के सामने कौन टिकने वाला था। दुर्योधन इस विवाह को इसीलिए भी ठीक ठहराता है क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने भाइयों का विवाह कराने के लिए अंबा और अंबालिका का हरण करवाया था। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, जो कि महाभारत में अभिमन्यु के हाथों से मारा गया था, और दुर्योधन की पुत्री का विवाह कृष्ण की पत्नी जामवंती के जन्मे पुत्र सांब से हुआ था।